पेजावर स्वामी जी को अंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहिए और चंद्रशेखर स्वामी जी को मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं चाहिए। जो देश का संविधान सबको सम्मान दे रहा है, वही संविधान इन स्वामियों को भी 365 दिन देता है। पहले तो कोई स्वामी हो या कोई मुल्ला, इस देश के संविधान से वो बड़ा नहीं है, ये सबको समझना चाहिए। एकता का संदेश देने वाले ही अब संविधान विरोधी बन रहे हैं। अमन और शांति का पैगाम देने वाले स्वामी ही अब मुसलमानों से वोट का अधिकार छीनने में लगे हैं। नफरती राजनेताओं ने धर्मगुरुओं को भी अपने रंग में रंग दिया। देखिए मेरे साथ की आवाज में संविधान विरोधी स्वामी। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वक्फ विरोध कार्यक्रम में बात करते हुए कहा, वक्कलगिरिया संस्थान मठ के स्वामी चंद्रशेखर स्वामी जी ने चौंका देने वाला बयान दिया है। इस बयान से नफरत की बू आती है। जहां धर्मगुरुओं को एकता का संदेश देना चाहिए, वहीं स्वामी जी लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार होता है, उसी अधिकार को मुसलमानों से छीनने की बात कर रहे हैं। सुनिए। मुस्लिम जनांगಕ್ಕೆ वोटिನ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾನೂನು, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿನ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ। ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿ देश में भाईचारा, अमन, मिलजुल कर रहने का संदेश देने वाले स्वामी ही ऐसे संदेश देने लगेंगे तो देश का क्या हाल होगा, सोचिएगा। अब देश का माहौल खराब करने वाले नफरती नेताओं ने अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा साधु संतों को भी बनाया है, जो धर्म गुरु सिर्फ और सिर्फ भगवान का ज्ञान देते थे, एकता का सबक पढ़ाते थे। इन धर्मगुरुओं के जरिए एक समाज को निशाना बनाकर फिर से सत्ता हासिल करने की गंदी राजनीति की जा रही है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो संविधान भारत के सभी नागरिकों को सम्मान देने की बात करता है। उन्हें अपने अपने धर्म अनुसार चलने की आज़ादी देता है, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, हक देता है। मगर पेजावर मठ के विश्व प्रसन्न स्वामी जी कहते हैं कि हमारा ही सम्मान करने वाला संविधान आना चाहिए। जहां सबका सम्मान करने वाला संविधान मौजूद है, वहां हमें ही सम्मान करने का संविधान होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहिए, इन्हें नया संविधान चाहिए। एक तरफ एक स्वामी जी संविधान को बदलने की बात करता है, तो दूसरे तरफ एक स्वामी जी मुसलमानों के वोट के हक को ख़त्म करने की बात करते हैं। जबकि ये दोनों ही बयान गैर कानूनी बयान हैं, देश में आतंक फैलाने के बयान हैं, संविधान विरोधी बयान हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये बयान ना ही बसनगौड़ा पाटिल ने, आनंद कुमार हेगड़े ने, ना ही सिटी रवि ने और ना ही ईश्वरप्पा ने कहे हैं। अगर ये कहते तो ये गंदी राजनीति के तहत किया गया है समझा जाता, मगर इस तरह का आतंकी भाषण दिया पेजावर मठ के स्वामी ईश्वर प्रसन्न स्वामी जी और दूसरे वक्कलगिया महासंस्था मठ के चंद्रशेखर स्वामी जी ने पेजावर स्वामी जी को अंबेडकर जी का संविधान नहीं चाहिए और चंद्रशेखर स्वामी जी को मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं चाहिए। ये दोनों ही बयान देश की एकता के खिलाफ हैं, संविधान विरोधी बयान हैं। अगर हम इन दोनों स्वामी जी को संविधान विरोधी कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। और अफसोस की बात तो ये है कि ये महान स्वामी जी ने इसी कर्नाटक की मिट्टी में जन्म लिया है। और सबसे ज़्यादा तो शर्म की बात यह है कि संविधान को बदलने की मांग करते हुए अपनी मांग राज्यपाल के सामने रखी और उन्हें पत्र पेश किया। राज्यपाल जो खुद संविधान की रक्षा के पद पर हैं, वो राज्यपाल संविधान के विरोध पत्र को अपने हाथों में लेते हैं। तो सोचिए देश किस ओर
जा रहा है। अब सोचने की बात यह है, जो बात स्वामी जी ने कही, हमें सम्मान देने का संविधान बनाना चाहिए। अगर कोई और कहता तो ये सोचने का विषय नहीं बनता, मगर जो देश का संविधान सबको सम्मान दे रहा है, वही संविधान इन स्वामियों को भी 365 दिन देता है। ये सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। इनके सामने तो भक्त झुककर सोकर इनके पैरों को छूते हैं। यहाँ तक के एमएलए एमपी भी झुककर आपका सम्मान करते हैं। और कौन सा अलग सा सम्मान चाहिए स्वामी जी, आपको बताइए। क्या आप चाहते हैं कि संविधान भी आपके सामने झुके? ऐसा कौन सा संविधान आप बनाना चाहते हैं, बताइए। क्या आप ऐसा संविधान चाहते हैं जहां हर धर्म को बांटा जाए, इनमें नफरत डाली जाए? क्या ऐसा संविधान नहीं चाहिए जो सबको बराबर का अधिकार देता है? क्या उस अधिकार को खत्म करके नफरत के बीज बोने वाला संविधान चाहिए? बताइए स्वामी जी। जो संविधान सबको भारतीय कहने का हक देता है, ऐसे संविधान कुछ लोग बदलने निकले हैं। संविधान को बदलने के लिए कितनी भी कोशिश करें, संविधान नहीं बदल पाओगे। इस देश का पिल्लर ही संविधान है और इसकी रक्षा करने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद हैं। और अब जनता जान गई है इन नफरती राजनेताओं की नौटंकी। अब इनके भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से भी इन्हें वोट नहीं आए, तो अब कहीं ना कहीं धर्मगुरुओं का सहारा लेकर वोटर्स के भावनाओं के साथ खेलकर वोट हासिल करके आने वाले चुनाव में सरकार बनाने का गंदा खेल फिर से खेला जा रहा है कर्नाटक में। जरा सोचिए, जब स्वामी जी ही इस तरह बोलने लगेंगे तो लोग तो सच ही समझेंगे। वो कहाँ गूगल में सर्च करने में लगेंगे, उनकी बात सच समझकर एक धर्म के विरोध ही रहेंगे। मगर अफसोस, इस तरह का खेल खेल कर ये नफरती नेता दंगे कराते हैं, जिससे कई बेगुनाहों की जान जाती है, कई नौजवानों को अपराधी बनाया जाता है। स्वामी जी ये नेता तो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान की परवाह नहीं करते, मगर आप लोग तो धर्म का पाठ पढ़ाने वाले क्यों इन जालिमों के खेल का हिस्सा बनकर अपने ही लोगों को अपराधी बना रहे हो? क्यों इन नौजवानों की जान का सौदा कर रहे हो? क्यों अपने पद का अपमान करने पर तुले हो? क्यों संविधान के खिलाफ हो? स्वामी जी, आपके पास तो जानकारी का खजाना होता है। अगर स्वामी जी भी व्हाट्सएप पर आए हुए फेक मैसेज को सच समझकर झूठ बोलने लगे और जनता को गलत जानकारी देने लगे, तो सोचो ये देश कहां जा रहा है। स्वामी जी ने कहा, जिस तरह पाकिस्तान में हिंदुओं से वोट देने का हक छीना गया है, इसी तरह भारत में मुसलमानों को वोट का हक नहीं होना चाहिए। एक स्वामी जी होकर सरेआम झूठ बोला जाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी पाकिस्तान में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार इनसे छीन लिया गया है कहा जाता है, झूठ बोला जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में 44 लाख से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं और इन्हें वोट का हक भी है। और कई हिंदू एमएलए एमपी भी हैं। पाकिस्तान के सभी पार्टियों में हिंदू हैं और हर पार्टी से हिंदुओं ने जीत हासिल की है। और हमारे बुद्धिवंत स्वामी जी झूठ का ज्ञान दे रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं को वोट देने का हक नहीं है, इसीलिए भारत में मुसलमानों से भी वोट देने का हक छीन ले, ये कह रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ऐसी बातें एक स्वामी जी कह रहे हैं। कोई नफरती राजनेता बोलता तो हमें समझ में आता वोट के लिए बोल रहा है, मगर स्वामी जी ऐसी बात कर रहे हैं तो सोचिए ये देश की जनता को किस ओर ले जा रहे हैं। इन स्वामियों को मठ मंदिर और धर्म की सेवा करना चाहिए, ये छोड़कर राजनीति में एक्टिव होते जा रहे हैं। जबकि सरकार मठों को ज़मीनें देती है, पैसे देती है और इनके कार्यक्रमों में इन्हें सिक्योरिटी भी देती है। ये सब देने के बावजूद इन्हें अपना संविधान चाहिए। क्या बात है। चंद्रशेखर स्वामी जी मुसलमानों के वोट का हक छीन लेने की मांग की है और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात कही है। मुसलमानों को वोट का हक नहीं देना
क्या इनके मठ का प्रसाद थोड़ी है जो ये कहेंगे ना दो तो नहीं दिया जाएगा, और वक्फ को हटाने की बात करते हैं तो वो ज़मीनें इनके मठ की ज़मीनें भी नहीं हैं जो छीन ली जाएंगी। इस तरह के भाषण देने से आप ही का सम्मान कम होगा। ये वही स्वामी है जो एक कार्यक्रम में सिद्धरामैया के सामने ही DK शिव कुमार को CM बनाने की बात कही थी। सुनिए। ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. उसके बाद DK शिव कुमार ने स्वामी जी से कहा था आप एक धर्मगुरु हैं और आपको राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए, राजनीति से दूर रहें। मगर स्वामी जी को पता नहीं अगर मुसलमानों के वोट नहीं तो DK शिव कुमार का CM बनना भी मुश्किल है। स्वामी जी से यही कहूँगा, कुछ नफरती राजनेताओं के बातों में आकर जो सम्मान देश के संविधान ने दिया है, जनता ने आपको दिया है, कहीं आप वो भी सम्मान ना खो दें। पहले तो कोई स्वामी हो या कोई मुल्ला, इस देश के संविधान से वो बड़ा नहीं है, ये सबको समझना चाहिए। जिन लोगों को हमारे देश के संविधान पर ही विश्वास नहीं है, जो हमारे संविधान को ही नहीं मानते, तो क्यों हमारे देश में ऐसे लोग रह रहे हैं। स्वामी जी, आपके पद को मैं इज्जत देता हूं, मगर आपके स्टेटमेंट को नहीं। आप एक धर्मगुरु हैं, सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करके खुद गूगल करके देख लीजिए पाकिस्तान में हिंदू वोट देते हैं या नहीं, आपको पता चलेगा। अगर हो सके तो अपने स्टेटमेंट वापस लीजिए और स्वामी जी के गौरव को बनाए रखिए। देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, क्या ये आज़ादी नहीं है जो इन्हें नया संविधान चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी अपनी राय दें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और देखते रहिए आपका अपना B न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।